सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ हिंदी व्याकरण पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो उसके पहले हम लोगों को जानना होगा वर्णों को। तो वर्ण हम लोग उसे कहते हैं जैसे कि बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क, अ, म, अ, ल, अ है कमल। तो बहुत सारे ऐसे ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं हो सकते हैं, तो यही सभी वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे म प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस व प्लस आ मानव। अब आइए जाने वर्णमाला किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमालाएं आइए देखिए कि इस प्रकार है। हिंदी में स्वर जो है वो 11 होती हैं, आयोग व जो है वो 2, व्यंजन देखिए 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और अतिरिक्त व्यंजन 2 है। तो इस प्रकार ये सभी वर्णमालाएं हैं जो 52 वर्णों से बने हुए हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्णों के भेद। तो वर्ण के जो हैं 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसके उच्चारण में श्वास वायु मुख से के किसी भी भाग से टकराकर बिना सीधी बाहर निकलती है। हिंदी के स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जो कि आपके यहाँ पुस्तक में भी दिया हुआ और आप लोग जानते भी होंगे कि स्वर आ, मैकरा, छोटी बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग मात्राओं के आधार पर कहते हैं। जैसे कुछ विद्वान आगत्य ध्वनि अ को भी स्वर में शामिल करने की संस्तुति करते हैं। यदि अ को भी हिंदी के स्वरों में गिन लिया जाए तो स्वरों की संख्या 12 हो जाएगी। स्वर के भेद जो हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों को हर्ष का मतलब भी होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, ऊ, ए, ओ, औ, ये सारे जो है द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहलाते हैं। अब प्लुत स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम स्वर, इसमें तिगुना समय लग रहा है, परंतु हिंदी में इसका प्रचलन वर्तमान समय में लगभग समाप्त ही हो चुका है। अब आइए जाने व्यंजन के बारे में। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य के भिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो विशेषताएं इसकी जान लीजिए कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना होता है। का से हा तक इसकी संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन तथा ड ढा को मिलाकर इसकी संख्या 39 हो जाती है। व्यंजनों को उनके वर्गों और नामों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अंतस्थ है, उसमें है, संयुक्त है और अतिरिक्त है। तो व्यंजन के भेद जाने। व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ ही होता है, स्पर्श का मतलब छूना। तो का से मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन के जिसके साथ जीवा द्वारा मुख्य के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण इन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे कि का से मा वर्ग, तो का वर्ग में का से अंगा तक 5 वर्ग है, उसी प्रकार सारे इसमें 5-5 हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जीवा मुख्य के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। अब आइए जाने उष्म व्यंजन। तो उष्म का अर्थ ही होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार है, शा, श, श, ह। इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है तथा श्वास भी तेजी आती है। अब आइए जाने अयोग व। अनुस्वर, अनुनासिक तथा विसर्ग को हम लोग अयोग व कहते हैं। इन तीन ध्वनियों को ना तो स्वर कहा जा सकता है और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों की तरह इसके अंत में स्वर नहीं जुड़ते बल्कि प्रारंभ में आते हैं, अतः ये व्यंजन नहीं है। अनुस्वर आप जानते हैं, अनुस्वर अनुनासिक हम लोग कहते किसको है? तो जिन उच्चारण में वायु केवल नासिक से निकलती है उन्हें हम लोग अनुस्वर कहते हैं। जैसे रंजना। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती उन्हें हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंस, सांप, मुंह आदि। अब आइए जाने हम लोग कि वर्ण के अन्य मुख्य बिंदु क्या क्या है। जैसे कि द्वित्व व्यंजन, ऐसे एक जैसे दो व्यंजनों का साथ साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, उन्नति, सज्जन आदि। जैसे छात्र, ज्ञा और शा के अतिरिक्त ध्वनियाँ, ये सारी जो हैं संयुक्त ध्वनियाँ हैं। जैसे सत्य, भक्त, द्वारा, ब्रह्मा, मक्खन, मक्खी, ये सारे चीज़ जो हैं ये सारे द्वित्व व्यंजन में आते हैं। अब स्वरों की मात्रा जानते हैं। तो स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप में और मात्रा के रूप में। तो स्वतंत्र रूप में जैसे कि इनमें स्वर अपने मूल रूप में ही रहते, जैसे अब, आग, ऊन, यानी ये सारे स्वर को जैसे कि तैसा कोई दूसरा व्यंजन लगाकर शब्द बना देते हैं। और अब मात्रा के रूप में, जैसे कि हम लोगों को कोई शब्द लिखना है तो उसके लिए आ की जगह पे उसकी मात्रा को लगाकर हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे हमें फूल लिखना है तो फूल के लिए हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा को लगाकर फूल लिखते हैं। तो ये सारी मात्राओं के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यंजन सहित लिखने पर स्वर की परिवर्तन रूप को हम लोग मात्रा कह सकते हैं। आ को छोड़कर अन्य स्वरों की मात्राएं लिखी जाती है। जैसा कि आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है कि सभी स्वरों की मात्राएं दी गई है। अब आइए जाने कि हिंदी के विशेष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो डा और ढा विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, कभी भी इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। इसके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब रा के आइए विभिन्न रूप जाने। रा जो है स्वर रहित जो किसी व्यंजन से पहले आए तो वह व्यंजन के रूप में रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे धर्म, कर्म, मर्म, शर्म, हर्ष, वर्ष, उत्कर्ष आदि। और फिर एक और रा जो है जो किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो उसी के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे क्रम, ग्रंथ, प्रशंसा, द्रव्य। अब रा, टा या डा के बाद आए तो नीचे लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ड्रामा। अब ता और सा के साथ लगाने पर रा का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे पत्र, श्रम। अब आइए जाने वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद हम लोग किसे कहते हैं? तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग कर करके दर्शाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विच्छेद कैसे कहते हैं। जैसे तितली, तो ता में छोटी ई की मात्रा है तो ई, फिर ता, फिर आ की मात्रा है, फिर ला, फिर उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई। तो ऐसे हो गया हमारा तितली। तो इस प्रकार से हम लोग वर्णों का विच्छेद करते हैं। तो छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भाषा, वर्ण, व्यंजन, अयोग व ये सारा कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।